जब सेनापति वीरांगना रुद्राक्षी सिंह ने स्वयं अपने हाथों से राज चिन्ह हुक्मनामा मुहर सम्राट को सौंप दिया और 10 वर्षों से पहना हुआ अपना युद्ध वस्त्र उतारकर राजमहल छोड़ने का निश्चय किया, तब सम्राट आदित्य वर्मा को पहली बार अपने निर्णयों पर पश्चाताप हुआ। उसे कभी विश्वास नहीं था कि उसकी वही मंगेतर जिसने उसके लिए आधा साम्राज्य संभाला सचमुच उसे छोड़कर चली जाएगी। वर्षों पहले रुद्राक्षी अकेली ही उत्तर दिशा में शत्रु सेना के बीच घुस गई थी और वहां से तत्कालीन सम्राट विक्रमादित्य को सुरक्षित वापस लाई थी। परंतु राजमहल लौटने के बाद विक्रमादित्य की तबीयत बिगड़ती चली गई। उन्हें चिंता थी कि उनका पुत्र आदित्य वर्मा स्वभाव से उतावला है और दुष्ट मंत्रियों के बहकावे में आ सकता है। इसीलिए उन्होंने रुद्राक्षी को राज्य की संरक्षिका बनाकर शासन की बागडोर सौंपी। साथ ही वचन दिया कि जब राज्य पूर्णतः सुरक्षित हो जाएगा तब वह उसे राजमाता के पद से मुक्त कर आदित्य वर्मा के साथ उसका विवाह संपन्न कराएंगे। रुद्राक्षी ने भी एक प्रतिज्ञा ली थी। बचपन में आदित्य वर्मा ने उसे 3000 विवाह परिधान भेंट किए थे। उसने कहा था, जब जब राजकुमार मेरे विश्वास को तोड़ेंगे मैं एक एक परिधान जला दूंगी। जब अंतिम परिधान जल जाएगा मैं सदा के लिए चली जाऊंगी। सम्राट विक्रमादित्य के देहांत के बाद आदित्य वर्मा सिंहासन पर बैठा और रुद्राक्षी ने निष्ठापूर्वक उसका साथ दिया। तभी सीमाओं पर आक्रमण हुआ। राज्य संकट में था तो रुद्राक्षी स्वयं सेना लेकर युद्ध भूमि में उतरी। उसके नेतृत्व में सेना ने एक एक दुर्ग जीत लिया और विजय लगभग सुनिश्चित थी। पर उसी समय महल से लगातार उसे वापस बुलाने के आदेश आने लगे। वह असमंजस में पड़ गई। विजय निकट थी पर सम्राट की आज्ञा भी सर्वोपरि थी। अंततः उसने सेना को लौटाया। राजमहल पहुंचते ही उसे सच्चाई का पता चला। सम्राट के समीप एक चतुर और महत्वाकांक्षी स्त्री मोहिनी देवी ने स्थान बना लिया था। उसी के बहकावे में आकर आदित्य वर्मा को संदेह हो गया था कि रुद्राक्षी अपनी सेना के बल पर विद्रोह कर सकती है। जब रुद्राक्षी ने मोहिनी के षड्यंत्र का विरोध करना चाहा तो आदित्य वर्मा ने क्रोध में आकर उससे संरक्षिका का पद छीन लिया और उसका राज चिन्ह वापस ले लिया। रुद्राक्षी ने विरोध नहीं किया। सेना के सैनिक क्रोधित थे। वे उसके लिए विद्रोह करने को तैयार थे पर रुद्राक्षी ने उन्हें रोक दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण वे देशद्रोही कहलाएं। मोहिनी ने षड्यंत्र रचा। उसने स्वयं को घायल दिखाकर आरोप लगाया कि रुद्राक्षी विद्रोह की योजना बना रही है। सम्राट ने बिना सत्य जाने रुद्राक्षी को कारागार में डालने का आदेश दिया और उसके 24 विश्वस्त सेना नायकों को मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी। अपने साथियों को बचाने के लिए रुद्राक्षी ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। उसे दंडित किया गया। उसने अपमान सह लिया पर राज्य के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा। उधर मोहिनी ने गुप्त रूप से शत्रु राष्ट्र से संधि कर ली। शत्रु दूत दरबार में आए और शांति के बदले कठोर शर्तें रखी। रुद्राक्षी से सेना का अधिकार छीन लिया जाए और सीमावर्ती प्रदेश सौंप दिए जाए। आदित्य वर्मा ने बिना सोचे समझे रुद्राक्षी से राज चिन्ह ले लिया और मोहिनी को सेना का प्रमुख बना दिया। अनुभवी मंत्रियों ने विरोध किया पर सम्राट ने किसी की नहीं सुनी। रुद्राक्षी का हृदय टूट चुका था। उसने 10 वर्षों तक रक्त बहाकर जो सीमाएं सुरक्षित की थीं, वही आज कागज पर सौंप दी जा रही थी। दरबार में उसने अंतिम बार सम्राट से पूछा, महाराज क्या यह निर्णय उन वीरों के बलिदान के योग्य है जिन्होंने इस भूमि के लिए प्राण दिए? सम्राट ने उसे तिरस्कार से देखा और कहा कि अब वह एक सामान्य स्त्री है। उसे राजकार्य में बोलने का अधिकार नहीं। उस रात रुद्राक्षी ने अपने कक्ष में जाकर शेष बचे अंतिम विवाह परिधान निकाले। एक एक कर उन्हें अग्नि को समर्पित कर दिया। जब अंतिम परिधान भी राख हो गया उसने निर्णय कर लिया। अगली सुबह उसने दरबार में आकर शांत स्वर में राज चिन्ह सौंप दिया। अपना युद्ध वस्त्र उतार दिया और कहा, आज से मेरा और इस राज सिंहासन का कोई संबंध नहीं। वह मुड़ी और बिना पीछे देखे महल से बाहर चली गई। तभी आदित्य वर्मा को एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राज्य ने अपनी सबसे निष्ठावान सेनापति खो दी थी और सम्राट ने अपनी सबसे सच्ची साथी